नमस्कार, स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं गायत्री शर्मा और मेरे साथ हैं स्मृति नागपाल। मिशन चंद्रयान 2 में आई रुकावट के बाद भावुक हुए इसरो के चेयरमैन के सिवन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गले लगाकर ढांढस बंधाया। बेंगलुरु में इसरो मुख्यालय में जब मोदी वैज्ञानिकों से मिलकर लौट रहे थे, इस दौरान के सिवन ने उनका अभिनंदन किया और वो भावुक हो गए। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे बढ़कर उन्हें गले लगाया। सिवन की आंखों में आंसू देख प्रधानमंत्री ने उनकी पीठ थपथपाई और प्रयासों को जारी रखने के लिए कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में इसरो सेंटर से देश को संबोधित किया। पीएम मोदी ने चंद्रयान 2 के लैंडर विक्रम से संपर्क टूट जाने से वैज्ञानिकों को निराश नहीं होने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि इसरो के वैज्ञानिकों ने पूरे देश की जनता को मुस्कुराने का मौका दिया है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि इसरो के वैज्ञानिक मक्खन पर लकीर नहीं बल्कि पत्थर पर लकीर खींचने की ताकत रखते हैं। संबोधन के बाद पीएम मोदी वहां मौजूद सभी वैज्ञानिकों से खुद जाकर मिले और उनका हौसला भी बढ़ाया। मिशन चंद्रयान 2 को लेकर कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इसरो को बधाई दी। सोनिया गांधी ने कहा कि इसरो ने 115 सफल अंतरिक्ष मिशन को अंजाम दिया है। हम इसरो और उनके वैज्ञानिकों के कर्जदार हैं। सोनिया गांधी ने कहा कि पूरे देश को इसरो के वैज्ञानिकों पर गर्व है। सोनिया गांधी ने कहा कि इसरो की पूरी टीम ने अद्भुत काम किया। सोनिया गांधी ने इसरो के वैज्ञानिकों का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि एक दिन हम चांद पर जरूर पहुंचेंगे। चंद्रयान 2 के लैंडर विक्रम का चांद पर उतरने से ठीक पहले ही संपर्क टूट गया। शुक्रवार रात 1:52 पर चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर विक्रम को उतरना था, लेकिन चांद की सतह पर उतरने से ठीक पहले लैंडर विक्रम का संपर्क टूट गया। जिस वक्त लैंडर विक्रम का संपर्क टूटा उस वक्त वो चांद से महज 2.1 किलोमीटर की दूरी पर था। लैंडर का संपर्क टूटने के बाद बेंगलुरु स्थित इसरो सेंटर में सन्नाटा पसर गया। वहां मौजूद वैज्ञानिकों के चेहरों पर चिंता की लकीरें उभर आई। इसके बाद खुद इसरो चेयरमैन के सिवन ने लैंडर से संपर्क टूटने की जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में 3 मेट्रो लाइनों की आधारशिला रखी। तीनों लाइनों का नेटवर्क 42 किलोमीटर लंबा होगा। पीएम मोदी ने मेट्रो भवन की भी आधारशिला रखी और मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत बनाए गए मेट्रो कोच का उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम ने विपरीत हालातों में बड़ी से बड़ी चुनौती को पूरा करने की प्रेरणा इसरो के वैज्ञानिकों से लेने की बात भी कही। इससे पहले पीएम मोदी ने विले पार्ले में लोकमान्य सेवा संघ तिलक मंदिर में भगवान गणेश की पूजा अर्चना भी की। कश्मीर में आतंकवाद फैलाने के पाकिस्तान के मंसूबों पर एनएसए अजीत डोभाल ने सख्त संदेश दिया। उन्होंने कहा कि सीमा पार से आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की पाकिस्तान की कोशिशें कामयाब नहीं होंगी। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाने के फैसले पर अजीत डोभाल ने दावा किया कि ज्यादातर कश्मीरियों का समर्थन मिल रहा है और वो बेहतर अवसर, आर्थिक प्रगति, रोजगार के अवसर देख रहे हैं। उन्होंने आर्टिकल 370 का विरोध करने वालों पर भी हमला बोला। कहा, सिर्फ कुछ ही लोग ऐसे हैं जो निजी स्वार्थ के कारण इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। उधर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत आतंकवाद के मसले पर पाकिस्तान के साथ सभ्य माहौल में बातचीत के लिए तैयार है। विदेश मंत्री ने सीमा पार से होने वाले आतंकवाद के मद्देनजर यह भी साफ कर दिया कि बातचीत हमारे सर पर बंदूक रखकर नहीं की जानी चाहिए। जयशंकर ने सिंगापुर में मिंट एशिया लीडरशिप समिट के दौरान ये बातें कही। विदेश मंत्री एस जयशंकर 6 से 10 सितंबर तक सिंगापुर के दौरे पर हैं। विदेश मंत्री ने यह बयान ऐसे समय में दिया है जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है। 5 अगस्त को आर्टिकल 370 हटाने के बाद से दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया है। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के छीनने के डर से बेहद खौफ में हैं। यही वजह है कि वो खुद पीओके पहुंचे, जहां उन्होंने एलओसी पर तैनात पाकिस्तान की सेना और अधिकारियों से मुलाकात की। इस दौरान इमरान खान के साथ पाकिस्तान आर्मी चीफ जनरल बाजवा और रक्षा मंत्री भी मौजूद थे। इससे पहले पीओके में भारी तादाद में पाकिस्तान की सेना को तैनात किया गया था। पाकिस्तान में एक और हिंदू लड़की के जबरन धन परिवर्तन का मामला सामने आया है।
दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सिरसा ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें पीड़ित लड़की ने आरोप लगाया कि उसका अपहरण किया गया, फिर जबरन धर्म परिवर्तन के बाद उसका निकाह करा दिया गया। पीड़ित लड़की के मुताबिक निकाह से इनकार करने पर उसके साथ मारपीट भी की गई। तो वहीं लड़की के परिजनों के मुताबिक निकाह नहीं करने पर उसके भाइयों को जान से मारने की धमकी भी दी गई। उधर शिवसेना ने नए मोटर व्हीकल एक्ट का समर्थन किया है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में नए ट्रैफिक नियमों को सही माना और साथ ही लिखा कि चालान के बढ़े हुए जुर्माने के डर से लोगों ने नियमों को मानने की कोशिश करनी शुरू कर दी है, जिससे आने वाले समय में सड़क हादसों में खासी कमी देखने को मिलेगी। शिवसेना ने साथ ही इस मुद्दे पर राजनीति न करने की भी सलाह दी। शिवसेना ने देश में लापरवाही की वजह से होने वाली सड़क हादसों पर भी चिंता जाहिर की। बिहार की राजधानी पटना में एक आदमी बाइक का चालान कटने के बाद ट्रैफिक पुलिस इंस्पेक्टर के पैरों में बैठ गया। बताया गया कि आदमी के पास बाइक के जरूरी कागज नहीं थे, जिसकी वजह से चालान काटा गया। लेकिन चालान कटते ही बाइक सवार आदमी ट्रैफिक पुलिस इंस्पेक्टर के पैरों में बैठ गया। इसके बाद पुलिस के 2 जवान उसे उठाने की कोशिश करने लगे। इस दौरान पुलिस का एक जवान उसकी बाइक को क्रेन की मदद से वहां से हटाने की कोशिश करता रहा। बाद में पुलिस वाले बाइक सवार आदमी को जबरदस्ती सड़क से उठाकर थाने ले गए। हालांकि वहां भी वो जुर्माने का विरोध करता रहा। इस दौरान थाने के बाहर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। बिहार के दरभंगा में रेलवे स्टेशन के यार्ड में खड़ी दरभंगा अहमदाबाद एक्सप्रेस ट्रेन के एक डिब्बे में आग लग गई। ट्रेन के जलते डिब्बे से उठने वाला धुआं दूर दूर तक दिखाई दे रहा था और आग की लपटें और उससे उठते धुएं को देख इलाके के लोगों में अफरा तफरी मच गई। मौके पर जुटे इलाके के लोग बाल्टी में पानी भरकर ट्रेन के डिब्बे में लगी आग को बुझाने में जुट गए। गनीमत रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। पंजाब के पटियाला में केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लगने के बाद हड़कंप मच गया। आग इतनी तेजी से फैली कि इसने कुछ ही देर में फैक्ट्री के एक बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया, जिसके बाद फैक्ट्री से आग की लपटें और धुआं उठने लगा, जो काफी दूर से दिखाई दे रहा था। आग की वजह से फैक्ट्री के कई हिस्से बर्बाद हो गए, जिसके बाद हर तरफ आग से जला फैक्ट्री का मलबा बिखरा दिखाई दिया। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई गई। लोगों ने फायर ब्रिगेड पर देर से आने का आरोप भी लगाया। दिल्ली के नजफगढ़ में एक महिला के साथ दिन दहाड़े लूटपाट की गई। लूटपाट की घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें दिखा कि एक बदमाश ने पीछे से आकर महिला के गले से चेन खींच ली और तेजी से भागने लगा। इससे पहले कि महिला कुछ समझ पाती, बदमाश दूर जा चुका था। अपने बच्चे के साथ जा रही उस महिला ने बदमाश को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन कुछ दूर भागने के बाद वो लड़खड़ाकर जमीन पर गिर गई। वहीं कुछ दूरी पर उस बदमाश का एक साथी बाइक लिए खड़ा था और महिला जब तक दोबारा उठकर खड़ी हो पाती, तब तक वो बदमाश अपने साथी की बाइक पर बैठकर वहां से निकल चुका था। उधर राजस्थान के अलवर में बहरोड थाने पर फायरिंग कर बदमाशों के अपने साथी को छुड़ाने का एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में बदमाश फायरिंग करते दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद बदमाश वहां से फायरिंग करते हुए कार से भागने लगते हैं, लेकिन थोड़ी ही दूर के बाद एक फार्म हाउस के पास बदमाश अपनी कार छोड़ देते हैं और फिर पैदल ही वहां से फरार हो जाते हैं। इस घटना के बाद पुलिस सीसीटीवी वीडियो के आधार पर बदमाशों की तलाश में जुट गई है। तो वहीं पुलिस ने इस मामले में 31 लाख रुपए भी बरामद किए हैं। महाराष्ट्र में तेज बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। भिवंडी में पिछले कई घंटों से लगातार हुई तेज बारिश की वजह से सड़कें तालाब में तब्दील हो गई। लोगों को घुटनों तक भरे पानी में सड़क को पार करने के लिए मजबूर होना पड़ा। भिवंडी में कई जगह तो कमर तक पानी भर गया, जबकि कई दुकानों में पानी भर गया। इस दौरान एक सड़क पर जा रहे एक ऑटो के पहिए पूरी तरह से पानी में डूबे दिखाई दिए। लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जम्मू कश्मीर के कठुआ में बसौली गांव के बच्चे स्कूल जाने के लिए रोज अपनी जान को खतरे में डालते हैं। बच्चों का स्कूल अपने गांव से कई किलोमीटर दूर सियालम में है। इस वजह से बच्चों को जंगलों से होकर बिना पुल के एक नाले को रोजाना पार करना पड़ता है। बच्चे घुटनों तक भरे पानी में नाले को पार करने को मजबूर हैं। कुछ लोग तो छोटे बच्चों को अपनी पीठ पर बिठाकर नाला पार करवाते हैं। बरसात के दिनों में तो नाला उफान पर रहता है, जिससे हमेशा किसी अनहोनी की आशंका बनी रहती है।
उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में बादल फटने से भारी तबाही हो गई। मुनस्यारी इलाके में नदी के उफान पर आने से एक इमारत का हिस्सा ही टूटकर पानी में समा गया, जबकि कई और मकानों पर भी खतरा मंडराने लगा। तो वहीं एक मकान के मलबे में दबी एक महिला को बचाया गया। इस दौरान पानी और तेजी से बहते मलबे की वजह से बचाव में जुटे जवानों को भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन हालांकि एनडीआरएफ के जो जवान हैं उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर फंसे सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। छत्तीसगढ़ के मुंगेली में लगातार हो रही बारिश लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई है। बारिश की वजह से मुंगेली में लोरमी इलाके में कच्चा मकान भरभराकर गिर पड़ा। मकान की एक दीवार पूरी तरह जमींदोज हो गई, जबकि छत भी आधी गिर गई। बताया जा रहा है कि इस मकान में 6 लोग रहते थे, जो कि वक्त रहते वहां से बाहर निकल गए। मकान में रहने वाले लोगों ने प्रशासन पर मदद नहीं करने का आरोप भी लगाया। स्पेशल बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते इसी समय फिर होगी मुलाकात।